हिंदी में देख रहे थे हम लोग। कहावत मुहावरे 249। अगला कहावत है, अंधा पीसे कुत्ते खाए। अंधा पीस रहा है। अंधा पीस रहा है, अब उसको पता नहीं चल रहा है कि उसका पीसा हुआ जो आटा है कौन खा रहा है, कि स्वयं के लिए उपभोग करने के लिए रखा है कि कोई और खा जा रहा है। तो अंधा पीसे कुत्ते खाए का मतलब है किसी अन्य की कमाई अथवा परिश्रम का लाभ किसी और को मिले। काम कोई और का काम कोई और करे और लाभ किसी और को हो। इसका मतलब ये है, अंधा पीसे कुत्ता खाए। फिर है, अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना, दुख सुनाने पर ध्यान न देना। अंधे के आगे मैं रो रहा हूं तो अंधा कहाँ से देखेगा? अगर मैं अंधे के आगे रोऊंगा तो वो अंधा कहाँ से देखेगा? मतलब आपको सेंस लगाना है। कहावत को पढ़ने से थोड़ा सेंस आना चाहिए। अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना, मतलब है अंधे के आगे मैं रो रहा हूं तो अंधा कहाँ से देखेगा, मेरा दुख दर्द कहाँ समझेगा वो। तो वही, दुख सुनाने पर ध्यान न देना, इसका अर्थ ये है। तीसरा है, ये तो बहुत ज्यादा फेमस है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। मतलब है, मूर्ख और गुणवान के साथ एक जैसा व्यवहार करना। मतलब अंधेर नगरी है, टके सेर भाजी का भी रेट है और टके सेर खाजा का भी रेट है। मतलब जो तुच्छ चीज है, भाजी जो सस्ता मिलता है, खाजा महंगा मिलेगा। तो भाजी का भी सेम प्राइस है और खाजा का भी सेम प्राइस है। तो उसका मतलब हो गया मूर्ख और गुणवान के साथ एक जैसा व्यवहार। फिर अपना हाथ जगन्नाथ, स्वयं द्वारा संपादित कार्य फलदायक होता है। अपना हाथ जगन्नाथ, इसका मतलब है कि अपने के द्वारा ही, किसी पे निर्भर नहीं रहना चाहिए, स्वयं से कार्य को संपादित करो। फिर है, अपनी करनी पार उतरनी। अपनी करनी, स्वयं का किया गया कार्य से ही आप पार लगाओगे। तो अपना किया कार्य या काम ही फलदायक होता है। ठीक है, अपना किया गया कार्य ही फलदायक होता है। अपनी गली में कुत्ता शेर, अपने घर में तो निर्बल भी सबल दिखाई पड़ता है, ये तो आसान है। अपनी डफली अपना राग, अपनी डफली, अपनी डफली अपना राग, मतलब सबका मत पृथक पृथक होता हो, पृथक पृथक होना। अपनी डफली अपना राग, मतलब लोग डफली, अब एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता, बट इससे ये फील आ रहा है, अगर इसको पढ़ने से ये समझ में आ रहा है कि अपनी डफली अपना राग, लोग अपना अपना बात कर रहे हैं। अपना अपना बात कर रहे हैं का मतलब है सबका मत पृथक पृथक है। जैसे अगर कोई कहीं बाहर पिकनिक जाने का प्लानिंग हो रहा है, 10 लोग हैं, 10 लोग अपना अपना बात रख रहे हैं। कोई बोल रहा है यहाँ चलना है, कोई बोल रहा है वहां चलना है, कोई बोल रहा है यहाँ चलेंगे। तो अपनी डफली अपना राग, तो सबका मत पृथक पृथक है। इसके बाद इसको कल देखेंगे। मुहावरे की ओर चलते हैं सीधा। मुहावरा यहां तक कल देखे थे, उसके आगे, अंकुश रखना, नियंत्रण में रखना। अंकुश रखना का अर्थ है नियंत्रण में रखना। अंकुश रखना, नियंत्रण रखना। मुहावरे तो मोस्टली आपको याद ही रखना पड़ेगा। अंग अंग फड़कना, अंग अंग फड़कना, तो इसका अर्थ है स्फूर्ति और ऊर्जा से परिपूर्ण होना। अंग अंग मेरा फड़क उठा का मतलब है स्फूर्ति और ऊर्जा से मैं परिपूर्ण हूँ। लेकिन अंग अंग खिलना का मतलब क्या होता है? अंग अंग खिल उठना। अंग अंग खिल उठने का अर्थ होता है प्रसन्न होना। अंग अंग खिल उठने का अर्थ है प्रसन्न होना। दोनों दोनों सेम सेम है, अंग अंग फड़कना और अंग अंग खिल उठना। तो अंग अंग फड़कने का अर्थ है स्फूर्ति और ऊर्जा से परिपूर्ण होना। लेकिन अंग अंग खिलना, खिल उठना या अंग अंग खिलना का अर्थ है प्रसन्न होना। ये दोनों में थोड़ा अंतर देखे रहिएगा। फिर है, अंधेरे में रखना मतलब छुपाना होता है, तो भेद छुपाना। अतड़िया कुलबुलाना, अतड़िया कुलबुलाना, तो पेट में होता है आंत, तो आंत क्या हो गया, कुलबुला रहा है, मतलब बहुत भूख लग रहा है।
अतड़िया कुल बुलाना का अर्थ होता है बहुत भूख लगना, लेकिन अतड़ियों में बल पड़ना, अतड़ियों, पेट के अतड़ियों में अगर बल पड़ रहा है उसका मतलब हो रहा है पेट में दर्द होना। ये दोनों सेम सेम है। मैं आपको बता दूं, मुहावरे, लोकोक्ति तो बन ही जाएगा। लोकोक्ति अगर एक बार भी पढ़े हो तो एग्जाम में आप एलिमिनेशन से कर लोगे, लेकिन मुहावरे को एलिमिनेशन करना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है मुहावरे को एलिमिनेशन। तो मुहावरे को बार बार पढ़ो तो जाके याद रहेगा। लोकोक्ति एक बार पढ़ लिए हो चलेगा, वो आप एलिमिनेट कर लोगे, लेकिन यहाँ मुहावरे में एलिमिनेशन नहीं हो पाएगा। अतड़िया कुल बुलाना है, अतड़ियों में बल पड़ना, दोनों में ही अतड़ी है, पेट के अतड़ी, इंटेस्टाइन की बात चल रही है। तो अतड़ियों में कुलबुलाना का मतलब भूख लग रहा है, और अतड़ियों में बल पड़ रहा है तो पेट में दर्द हो रहा है। तो हम लोग बोलते भी हैं कि मेरा पेट बहुत ज्यादा कुलबुला रहा है, पेट बहुत भूख लग रहा है, तो उससे भूख है समझिए। और बल पड़ना, पेट में प्रेशर आ रहा है, मान लो बल पड़ रहा है मतलब प्रेशर जनरेट हो रहा है, और प्रेशर आना मतलब पेट में दर्द हो रहा है। ऐसे अपना ट्रिक बना के रखे रहो। कुलबुलाना मतलब भूख है, और बल पड़ना पेट में प्रेशर आ रहा है मतलब दर्द होगा। फिर अंगूठा से दो दिया है। अंगूठा चूमना, अंगूठा चूमने का मतलब है चापलूसी करना या खुशामद करना। अंगूठा चूमना आप लोग देखे होंगे पुराने, जैसे अरबी के जो कार्टून है या अरबी की कुछ मूवी है, उसमें अंगूठा चूमते हैं। तो अंगूठा चूमने का मतलब चापलूसी करना, खुशामद करना, खुश करने की कोशिश करना। और अंगूठा दिखाना मतलब धोखा देना है। तो दोनों तो इजी ही है। अंगूठा चूमना मतलब चापलूसी करना, और अंगूठा दिखाना मतलब धोखा देना। फिर है अंगार सिर पर धरना। अंगार सिर पर धरना का मतलब है अत्यंत दुख सहना। अत्यंत दुखी होना नहीं है, अत्यंत दुख सहना है। दुख को सह रहा है, अंगार को सिर पे रखा हुआ है, तो मतलब बहुत दुख को सह रहा है। और अंगार उगलना, उगलना का मतलब है क्रोध वेश में कठोर वचन बोलना। अंगार उगल देना मतलब गुस्से में बहुत आए बाएं साए बोल देना, गुस्से में कुछ भी अंड शंड कुछ भी बोल देना। अंगार उगलना, अंगार उगलना। अंगार सिर पर धरना, अंगार को सिर पे धरना मतलब बहुत दुख सहना। लेकिन अंगार उगलना, अंगार उगलना का मतलब क्रोध वेश में, क्रोध में कठोर वचन बोलना। ठीक, इतना ही करो इसको, मुहावरे को रोज 10-10 करते रहो, और पुराना रिवीजन करना, पुराना रिवीजन भी करना है आपको, तो इजी लगना चालू हो जाएगा। फिर पर्यायवाची। पर्यायवाची में देखें, अनाज, अन्य, गल्ला, धन्य, शस्य, दाना। अनाज का कल देखे थे। अनार, अनार का दाड़िम, शुक्र प्रिय, राम बीज, रक्त बीज। अनार के जो बीज होते हैं वो लाल लाल खून जैसे होते हैं, तो रक्त बीज बोल रहे हैं, तो ये तो कर लोगे। बचा दाड़िम नहीं कर पाओगे, शुक्र प्रिय और राम बीज नहीं कर पाओगे, तो इसको रटना है। अनार, दाड़िम, शुक्र प्रिय, राम बीज, रक्त बीज। अनार का दाड़िम, शुक्र प्रिय, राम बीज, रक्त बीज। अनार का दाड़िम, शुक्र प्रिय, राम बीज, रक्त बीज। अनेक, अनेक का मतलब होता है नाना प्रकार के, अनेका प्रकार के, कई प्रकार के, एकाधिकार, एकाधिक, सॉरी एकाधिकार नहीं, एकाधिक, बहुसंख्य, बेशुमार। तो अनेक का तो कर ही लोगे, इजी है। अंधा का मतलब नेत्रहीन कर लोगे, सूरदास भी कर लोगे, अंध भी कर लोगे, चक्षुहीन भी है। ठीक है, नेत्र को ही चक्षु बोलते हैं, नेत्र को प्रज्ञा बोलते हैं, नेत्र को दृष्टि बोल रहे हैं। तो चक्षुहीन हो गया, प्रज्ञा चक्षु हो गया, दृष्टिहीन हो गया, ये भी कर लोगे। अन्वेषण मतलब रिसर्च वगैरह। अन्वेषण का गवेषणा, खोज जांच शोध अनुसंधान, ये सब कर ही लोगे। खोज जांच शोध अनुसंधान तो कर लोगे, छानबीन भी कर लोगे। अन्वेषण में तलाश और पड़ताल भी, ये गवेषण, गवेषणा, ये याद रखे रहो। अजीब सा नाम है, अन्वेषण, गवेषणा, गवेषणा, ये एक थोड़ा अलग है, इसको याद करना। अन्वेषण, गवेषणा। फिर आगे है अपमान, अनादर, अवमान, बेइज्जती, तिरस्कार, निरादर, तौहीन। ये तो अपमान का ही मतलब है, तो इजी है। अनादर, अवमान, बेइज्जती, तिरस्कार, निरादर, तौहीन कर लोगे। अपराध का कसूर,
दोष जुर्म, ये भी कर लोगे अपराध। कुसूर, दोष, जुर्म। अपार, अपार का मतलब असीम, अनंत, बेहद, बेशुमार। बोले ना उसको अपार धन की प्राप्ति हुई, उसे असीम धन मिला, उसे अनंत, अपार असीम अनंत हो गया, बेहद, बेशुमार, बेशुमार दौलत हो जाएगा, बेहद, अनंत, असीम, अपार, ये भी कर ही लोगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े जाओगे तो कर लोगे, एक बार पढ़े हो तो ही कर पाओगे, मतलब एक दो बार भी पढ़ोगे तो ये एलिमिनेशन से ऑप्शन से लगा ही लोगे। अप्सरा, अप्सरा में सूरबाला, देवबाला, दिव्यांगना, सुर सुंदरी, देवांगना, दिव्य नारी, स्वर्ग वधु, परी, हूर, देव वधु, सूर नारी। याद करना पड़ेगा इसमें कुछ कुछ को। अप्सरा में सूरबाला, देवबाला, दिव्यांगना, सूर सुंदरी, देवांगना, दिव्य नारी, स्वर्ग वधु, परी, हूर, देव वधु, सूर नारी। अभिप्राय भी इजी है। अभिप्राय का मतलब अर्थ होता है, अभिप्राय, अर्थ, तात्पर्य, आशय, मतलब, मंशा। ये मंशा थोड़ा याद रखना पड़ेगा, मंशा। अमृत, अमृत का मतलब सुधा, ये याद रखना पड़ेगा। पीयूष याद रखना पड़ेगा। अमीय, सोम, अमीय, देवाहार, देवभोज्य, शशि रस, ये सब याद रखना पड़ेगा अमृत का। अमृत में सुधा है, अमृत का अर्थ सुधा, पीयूष, अमीय, सोम, अमी, अमीय और अमी, अमीय और अमी, देवाहार, देवभोज्य, शशि रस। इसको याद करिए, इतना ही याद करिए, कल से इसके आगे देखेंगे। इसके बाद देखते हैं हम विलोम शब्द। विलोम शब्द में अंदर का बाहर, अंधकार का प्रकाश, अंशकालिक का पूर्णकालिक, अंशतः का पूर्णतः, कर्मक का सकर्मक, अकेला का दुकेला, अक्षत का विक्षत। ये इसको मार्क कर लो, बाकी तो इजी है ना। जो याद नहीं हो रहा उसको मार्क करके रखे रहो या लिख लो अगर से कागज में, अक्षत का विक्षत, बाकी याद रहेगा। केला का दुकेला कर लोगे, कर्मक सकर्मक कर लोगे, अंशतः पूर्णतः एक बार पढ़े हो तो कर ही लोगे। अक्षम का सक्षम, अक्षम का सक्षम। अब ऑप्शन कैसे दे देगा, मान लो पूछ रहा है सक्षम का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए दे दिया अक्षम, ऑप्शन बी दे दिया विक्षम, ऑप्शन सी दे दिया शम। इस तरह से ऑप्शन देगा, ऑप्शन में ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो याद नहीं रहेगा तब तक नहीं कर पाओगे, इसके ऑप्शन देखे तो कंफ्यूज हो जाओगे। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनका ऑप्शन देखने के बाद आपको कंफ्यूजन बढ़ेगा। तो ये याद होना चाहिए, कई बार पढ़े रहो, अक्षम सक्षम, अक्षम सक्षम कई बार, तब जाके एग्जाम में सक्षम दिखाई दे चाहे अक्षम दिखाई दे, आप कर लोगे। अखंडनी का खंडनी इजी है। अगम सुगम, अगम सुगम, यहाँ भी कंफ्यूज हो सकते हो, अगम सुगम, इसको भी नोट करके रखना है। अगला का पिछला इजी है, अगाड़ी पिछाड़ी, अगाड़ी पिछाड़ी, अग्नि का जल, अग्रज का पश, अग्रगामी का पश्यगामी, अग्रज का अनुज, अग्र का पश्य, सॉरी मैं अग्रज बोल रहा था, अग्र का पश्य, अग्र का पश्य। अग्र मतलब आगे, पश्य मतलब पीछे, अग्रगामी, पश्यगामी, अग्रज का अनुज, अग्रज मतलब बड़े भाई, अनुज मतलब छोटा। अच्छा, अच्छा का बुरा, अच्छा का बुरा या खराब, अच्छाई में बुराई। अज्ञ का विज्ञ, ये भी नोट करना है, अज्ञ विज्ञ या प्रज्ञ। अज्ञ का उल्टा होगा विज्ञ या फिर प्रज्ञ। अटल का, अटल जिसमें जिसको टाला ना जा सके तो अटल, तो अटल का डावाडोल या ढुलमुल। अटल का उल्टा क्या हो जाएगा, विलोम क्या हो जाएगा, डावाडोल या ढुलमुल। अति का न्यून या अल्प, अति का न्यून या अल्प। अब देखो ऑप्शन, ये अति वाले में ऐसे ऑप्शन दे दिया, अति ऑप्शन दिया है, अति के विलोम में न्यून दिया है, एक ऑप्शन छोटा दे दिया है, ऑप्शन ए न्यून, ऑप्शन बी छोटा। अगर आप छोटा को लगाओगे तो आंसर गलत है, अति का आंसर न्यून होगा। ठीक है, न्यून ही सही होगा, छोटा को मारोगे तो वो गलत हो जाएगा, छोटा का उल्टा बड़ा होगा। अतिक्रमण का अनतिक्रमण, अतिक्रमण का अनतिक्रमण, अतिक्रमण का अनतिक्रमण। अतिक्रमण का मतलब क्या होता है, किसी की जमीन या जगह को जबरदस्ती कब्जा कर लेना, अतिक्रमण। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अतिवृष्टि मतलब बहुत बारिश,
और अनावृष्टि मतलब कम बारिश। अतिवृष्टि, अनावृष्टि। अत्यधिक का अत्यल्प। ये सब शब्द को याद रखने, अत्यधिक का अत्यल्प, अत्यधिक का अत्यल्प कई बार पढ़ोगे तो याद रहेगा। अथ का इति तो व्यापम में पूछा ही है, कई बार पूछा है व्यापम में, अथ का इति, अथ इति, अथ इति। ठीक है, इतना ही करते हैं, इसके बाद आगे देखेंगे। ये सब याद करना है, याद करने वाला चीज है, कई बार पढ़ने से याद होगा, एक दो बार में नहीं काम चलेगा। रोज पढ़ो, 10-10, 5-5, 10-10 डेली करो। ये सब हिंदी के 3-4 नंबर है ना, अगर 15 नंबर का हिंदी आ रहा है तो 3-4 नंबर यहीं से आएगा, 3 से 4 नंबर। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यहाँ तक करे थे। इसके बाद आगे, जिसका परिमाण परिणाम या नाप मापा ना जा सके, अपरिमेय। जिसका परिणाम मापा, जिसका परिणाम ना जाना जा सके तो अपरिमेय। ये परिणाम है कि परिमाण होना चाहिए, इसको एक बार चेक कर लूंगा मैं, इसको एक बार चेक करके बताऊंगा ये परिणाम होगा कि परिमाण होगा। छोड़ देना उसको, मैं बताऊंगा। जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो उसको अभूतपूर्व बोलेंगे। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व। जो कभी ना मरे, अमर। ये तो आसान है। जिसका कोई अर्थ ना हो, अर्थहीन। जिसका कोई अर्थ ना हो, अर्थहीन। अभी इसको ऐसा लगेगा कि ऑप्शन देख के मैं एलिमिनेट कर लूंगा अर्थहीन को, शायद एलिमिनेशन भी हो जाए, एलिमिनेट भी कर लो, बट अर्थहीन, अनर्थहीन ऐसे करके 3-4 ऑप्शन रहेगा ना, तो बड़ा कंफ्यूजन का स्थिति बनेगा कि इसमें आंसर कौन है। ऑप्शन भी ऐसा थोड़ी है कि एक ऑप्शन अर्थहीन दे दिया, दूसरा ऑप्शन अमर दे दिया, ऑप्शन सी अभूतपूर्व दे दिया, ऑप्शन डी अपरिमेय दे दिया, ऐसा नहीं देगा। चारों ऑप्शन में अर्थ शब्द रहेगा ही, अर्थ से ही चारों ऑप्शन बने होंगे। अर्थहीन, अनर्थहीन, अनर्थ वाणी, कुछ भी ऐसा 4 ऑप्शन रहेगा, तो कंफ्यूजन रहेगा। तो जब तक नहीं पढ़े रहो तब तक नहीं बनेगा। तो जिसका कोई अर्थ ना हो, अर्थ या अर्थहीन ऐसा याद रखे रहो। जो दूर की सोचता हो वह अग्र सोची है। अग्र सोची या दूरदर्शी, जो दूर की सोचता हो। लेकिन जो दूर की या आगे की ना सोचता हो वो अदूरदर्शी है। इस दोनों को एक साथ लिखो और याद करना है। जो दूर की सोचे, अग्र सोची। अग्र मतलब आगे, तो अग्र सोची। और जो दूर की ना सोचता हो वो अदूरदर्शी। मैं एक बार अपरिमेय वाला चेक कर लेता हूँ। हाँ, ये गलत लिखा है ना। ये जिसका परिणाम नहीं है, परिणाम का मतलब तो रिजल्ट होता है, ये परिमाण होगा, परिमाण। लिख लीजिएगा, परिमाण। परि, म में आ की मात्रा मा, ड़, परिमाण। ये माँ पहले जाएगा, ड़ बाद में चले जाएगा, तो जिसका परिमाण मतलब मापा, जिसको माप नहीं सकते वो अपरिमेय है। तो अपरिमेय ऐसी संख्या को बोलते हैं जिसको एग्जैक्ट अपन काउंट नहीं कर सकते, तो अपरिमेय। ठीक। जो बीत चुका हो उसका मतलब है अतीत। जो बीत चुका है उसका मतलब है अतीत। जिसके माता पिता न हो, अनाथ, ऑप्शन से एलिमिनेट कर लोगे। पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष इसको बोलते हैं। पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान, उसको बोलते हैं अंतरिक्ष। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके। कितने, 5 इंद्रिय होते हैं हमारे में ना, तो जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके उसको बोलते हैं अगोचर। अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय तो कर लोगे, लेकिन अगोचर रहेगा तो थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। तो जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके तो अगोचर है। जिसको इंद्रियों के माध्यम से आप नहीं जान सकते तो वो है अगोचर। जो सबके मन की बात जानता हो, अंतर्यामी। हम बोलते हैं तुम अंतर्यामी हो यार, सबकी मन की बात जानते हो, तो ये भी एलिमिनेशन से कर लोगे। तो जो सबके मन की बात जाने वो अंतर्यामी है। ठीक है, चलो, इसको इतना ही करेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे।
आप लोग वो भी करते रहना, इसके आगे जितने भी ये पहले वाला, उसको भी करते रहना, रिवीजन करते रहना, नहीं तो आगे पार्ट पीछे सपाट होते जाएगा। ये क्या है? होमोफोन्स, समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द, उच्चारण में सेम रहेगा लेकिन अर्थ अलग अलग रहेगा। अंत का मतलब समाप्त होता है, और अंत्य का मतलब होता है नीच। अंत मतलब समाप्ति, और अंत्य का अर्थ होगा नीच। अभ्यास, अभ्यास का मतलब निकट, लेकिन अभ्यास का मतलब है रिवीजन। अभ्यास का मतलब निकट, और अभ्यास का अर्थ है रिवीजन। अम्ब मतलब माता, अंबु मतलब जल। ठीक है, अम्ब मतलब माता, और अंबु का अर्थ है जल। अम्ब मतलब माता, और अंबु का अर्थ है जल। अम्बुज, अम्बुज का मतलब है कमल, और अम्बुधि, अम्बुधि का मतलब सागर। अयश का मतलब अपयश, और अयस मतलब लौ धातु होता है, अयस। अयस मतलब लोहा। असन मतलब भोजन, आसन मतलब बैठने की वस्तु, और आसान मतलब सरल, और आसन्न का मतलब होता है निकट। ये चार एक साथ समुच्चारित शब्द है, लेकिन अर्थ अलग अलग है। असन भोजन, आसन बैठने की वस्तु, और आसान, आसान का मतलब है सरल। आसान का मतलब हो जाएगा सरल। ठीक है, ये आसान का मतलब क्या है? सरल। और आसन्न, ये जो आसन्न है इसका मतलब है निकट। ठीक। उसी प्रकार अनु, अनु का मतलब है पीछे। पीछे एक उपसर्ग लगेगा पीछे, यह कोई उपसर्ग है। और अणु, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, या सबसे छोटा कण, सूक्ष्म कण, ये अणु हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको भी याद रखना है। फिर रोज 5 5 10 10 करते रहो तो ये कठिन नहीं लगेगा, लेकिन एक ही दिन में अगर ये 500 को करने का प्रयास करोगे तो बहुत कठिन लगेगा। अनेकार्थक शब्द भी है, एक ही शब्द के अलग अलग मीनिंग होते हैं, कल बात किया था इसमें। एक ही शब्द के अलग मीनिंग, जैसे अंधेरा, अंधेरा का अर्थ अंधकार भी है, उदासी भी है, प्रकाश के बिना भी है। अकाल, दुर्भिक्ष, अभाव या कमी या असमय को अकाल बोलते हैं। है ना, अकाल मृत्यु आप लोग सुने होंगे, तो अकाल मृत्यु का मतलब ये नहीं कि बारिश हो गई तो मर गया। अकाल मृत्यु का मतलब असमय मृत्यु हो गई। है ना, तो इस तरह से एक ही शब्द का अलग अलग जगह पे अलग अलग अर्थ निकलता है, तो उसको बोलते हैं अनेकार्थक शब्द। अक्ष, अक्ष का मतलब ज्ञान भी है, मंडल भी है, आत्मा भी है, पहिया भी है, धुरी भी है, आंख भी है, रथ है, सूर्य है, सर्प है, चौसर का पासा, ये सब अक्ष का अर्थ होता है। इंपॉर्टेंट है अक्ष वाला। एग्जाम में कैसे प्रश्न बनेगा? निम्न में से कौन से शब्द का अर्थ अक्ष नहीं होता, या अक्ष का, अक्ष जो शब्द है वो इनसे संबंधित नहीं है? तो ये चार, तीन में से कोई तीन ऑप्शन रहेगा और एक कोई और अन्य शब्द रहेगा। तो अक्ष का अर्थ ज्ञान भी है, मंडल भी है, आत्मा भी है, पहिया भी है, धुरी है, आंख है, रथ, सूर्य, सर्प, चौसर का पासा, ये सब का अर्थ होता है अक्ष। ठीक है, तो इस तरह से इसको भी 5 5 10 10 करने का आप प्रयास करिए। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, हो जाएगा, लेकिन एक साथ करने करोगे तो नहीं होता फिर। इसलिए रोज 5 5 10 10 देखते रहो। देखिए यार, किसी को भी एग्जैक्ट लैंग्वेज का ज्ञान किसी को भी नहीं है ना। ऐसा नहीं कि आप हिंदी से पीएचडी करके आगे हो, है ना, नहीं तो करे हैं पीएचडी सब लोग। हम लोग कब तक 10वीं 12वीं तक हिंदी पढ़े हैं, कुछ लोग 10वीं तक ही हिंदी पढ़े होंगे, है ना। और कुछ अभी तो ऐसा भी ऑप्शन है सीबीएसई में कि 9वीं 10वीं में भी हिंदी नहीं लोगे तो भी चल जा रहा है। तो सबके साथ समस्या है, किसी को हिंदी में समस्या है, किसी को इंग्लिश में समस्या है, किसी के पास कोई एक सब्जेक्ट अच्छा नहीं है। तो बस रोज पढ़ते रहो। तत्सम तद्भव भी करना आप लोग, ठीक है, मैं भी यहीं तक छोड़ रहा हूँ। तत्सम तद्भव भी रोज 5 5 10 10 करते रहो। चलिए फिर कल मिलते हैं।